स्वागत है बच्चों आपका एक नए लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जितने भी संख्या हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं उन सभी को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। आइए हम एक एक करके सभी का गुणनखंड निकाल के उसे गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, तो 140 है, 140। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ बगल में निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, तो करेंगे हम सबसे पहले 2 से, कितना 70 बार में लगेगा, फिर 2 से 35 बार में, फिर किससे 5 से कितना बार में, 7 बार में। तो कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, है ना। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिख देंगे। जैसे कि 2 गुना 2 आया 2 बार, तो इसे क्या लिख देंगे, 2 पे घात 2 गुना क्या है 5 गुना 7। तो इसका क्या आया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या हो गया, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, है ना। इस तरह से अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 156। क्या है, 156। तो इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 156 का निकालेंगे, कितना आएगा, तो सबसे पहले 2 से कितना बार में, 78 बार में, फिर 2 से कितना बार में लगेगा, तो 39 बार में, फिर 3 से कितना बार में लगेगा, तो 13 बार में, है ना। और अब नहीं लगेगा, तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 कितने बार आए, 2 बार, तो 2 पे घात कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 13। 156 का ये क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। आइए अब हम थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्या है हमारा, 3825। थर्ड क्या है, 3825। इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 5 से करेंगे, तो 5 सत्ते 35, 5 आगे 30, बचे 25। फिर 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 25, 5 तिया 15। फिर किससे करेंगे, तो 3 से, 3 बचे 15, 3 एकम 3, फिर करेंगे 3 से, तो कितना बार में, 17 बार में। कितना आ गया, तो इसका आ गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। इसे भी हम घात के रूप में लिख देंगे। 5 2 बार आए तो 5 पे घात 2, 3 2 बार आए तो 3 पे घात 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा 17। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आइए अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा है हमारा 5005। क्या है, 5005, है ना। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले किससे करेंगे, तो 5 से करते, तो 5 से करेंगे तो कितना, 5 एकम 5, 0 0 1। अब फिर किससे लगेगा, तो अब लगेगा 7 से। किससे लगेगा, 7 से लगेगा। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 1, 7 तिया 21, है ना। फिर किससे लगेगा, फिर लग जाएगा 11 से, 11 से लग जाएगा 11 एकम 11, 11 तिया 33। कितना आ गया, का आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कुछ भी डबल रिपीट नहीं हुआ, इसलिए इसका घात हम लोग नहीं लिख पाएंगे। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है 7429। क्या है लास्ट, 7429। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, निकालेंगे। इसमें सीधे जो है 17 से लगेगा। किससे लगेगा, तो 17 से लगेगा। 17 चौके 68, 6 2, 17 तिया 51, और 1 1 9, 17 सत्ते 119, है ना। उसके बाद फिर लगेगा, तो फिर इसमें सीधे लग जाएगा 19 से। किससे लगेगा, 19 से, तो 19 दूना 38, 5 7 19 तिया 57। तो कितना आ गया, इसका आ गया 17 गुणा 19 गुणा 23, है ना। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, सारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने संख्याओं के जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों को देखा, और इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा वो इसी से बेस्ड रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, लोसो और मोसो। तो अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ गए तो नेक्स्ट प्रोसेस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लॉसो और मोसो निकालेंगे। आप लोग बने रहिए, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।